घर में करवा चौथ की तैयारियां चल रही हैं। पहली बार होने वाले इस व्रत को लेकर दोनों बहुएं सेजल और गुंजन थोड़ी चिंतित हैं। गुंजन गांव की परंपराओं को अच्छी तरह से जानती है, जबकि सेजल को ये सब नया और जटिल लग रहा है, क्योंकि ये सिर्फ शहर और गांव की ही नहीं बल्कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज करके आई बहुएं हैं। उनकी शादी अलग अलग तरीके से हुई है, लेकिन हुई एक ही घर में थी, जिसकी वजह से लव मैरिज वाली बहू को ज्यादा कुछ पता नहीं था। वहीं अरेंज मैरिज वाली बहू सर्वगुण संपन्न थी, जिसकी सास हमेशा तारीफ किया करती थी और अरेंज मैरिज वाली बहू से ही ज्यादा खुश रहती थी, क्योंकि मनोरमा ही अपनी पसंद से बड़ी बहू को लेकर आई थी। तो इस तरीके से एक ससुराल में लव मैरिज देवरानी और अरेंज मैरिज वाली जेठानी का करवा चौथ देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं आगे स्टोरी में। देखो बेटियों, ये करवा चौथ हमारी परंपरा का बहुत खास हिस्सा है। तुम दोनों का ये पहला करवा चौथ है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे दिल से निभाओ। गुंजन, तुम्हें गांव की परंपराओं का तो बहुत ज्ञान है, और सेजल, तुम्हारे लिए ये सब थोड़ा नया होगा, क्योंकि तुम ठहरी शहर की और तुम्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं है, और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि तुम ये करवा चौथ का व्रत पूरा कर सकोगी, क्योंकि एक तो तुम इस घर में लव मैरिज करके आई, ऊपर से तुम ठहरी मॉडर्न। तो ध्यान रखना, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। माँ जी, शहर में तो हम ये सब बहुत ही हल्के ढंग से करते हैं। मुझे नहीं पता कि गांव में ये सब इतना महत्वपूर्ण होता है। मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं मैं कुछ गलत ना कर बैठूं, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं सभी चीजें सही और तौर तरीकों से करने की कोशिश करूंगी। सेजल, पहली बार हमेशा थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम मिलकर अच्छे से कर लेंगे, और फिर ये तो हमारे पतियों के लिए है, इसमें हमारी सच्ची भावनाएं ही सबसे अहम होती हैं। धन्यवाद दीदी, मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं इसे अच्छे से कर सकूं। ये सब मेरे लिए नया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये सब सही हो। गुंजन पूजा की थाली सजा रही है और सेजल थोड़ा घबराई हुई है। गुंजन हर एक चीज पर ध्यान दे रही है ताकि कुछ भी छूट ना जाए। सेजल, देखो मैंने ये थाली कैसे सजाई है। माँ ने मुझे सिखाया था कि पूजा में हर चीज का अपना महत्व होता है। ये नारियल, ये लाल चुनरी, सब कुछ बहुत जरूरी है। सच कहूँ तो मैंने कभी इस तरह की पूजा की तैयारी नहीं की। हमारे शहर में हम इसे बहुत हल्के तरीके से करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे करना है। कोई बात नहीं सेजल, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पहली बार है, लेकिन एक बार जब तुम इसे समझ लोगी तो सब आसान लगेगा। पूजा का मतलब है कि हम अपने मन से इसे करें, और तुम ये पहले से ही कर रही हो। बिल्कुल सही कहा गुंजन ने। देखो सेजल, तुम बस अपना दिल इसमें लगाओ। व्रत का मतलब सिर्फ परंपराएं नहीं है, बल्कि इसका मतलब है सच्चे मन से इसे निभाना। तुम जैसे भी इसे निभाओगी वो सही होगा। ठीक है माँ जी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मुझे आपके साथ से हिम्मत मिल रही है। गुंजन और सेजल दोनों अपने अपने तरीकों से व्रत निभा रही हैं। गुंजन ने निर्जला व्रत रखा है, जबकि सेजल ने पानी पीने की छूट ली है। मैंने ये व्रत हमेशा गांव के तरीकों से रखा है, बिना पानी के। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ये हमारी परंपरा है और इसे निभाना मेरा सौभाग्य है। तुम हर बार इस व्रत को इतनी श्रद्धा से निभाती हो, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुम्हारे बिना ये घर अधूरा है। मुझे कभी ये समझ नहीं आया कि बिना पानी के कैसे कोई पूरा दिन रह सकता है। मैंने अपने हिसाब से व्रत रखा है, क्योंकि शहर में हम इसे थोड़े आसान तरीके से करते हैं। मेरे लिए इस तरह का व्रत पहली बार है। सेजल, कोई सही या गलत तरीका नहीं होता। तुम्हारा प्यार और समर्पण सबसे जरूरी है। हम अपने अपने तरीके से इसे निभाते हैं, और यही बात इसे खास बनाती है। तुम्हारे लिए ये पहला अनुभव है, लेकिन मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने इसे दिल से निभाया। तुम्हारे साथ से मुझे हिम्मत मिलती है। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए इसे और भी अच्छे से निभा पाऊँ। इसीलिए तो मैंने तुमसे लव मैरिज की। मुझे पता था तुम मेरे साथ हमेशा खड़े रहोगे, चाहे जो हो जाए, तुम बस मेरा साथ देना। प्रिया दोनों भाभियों के बीच के अंतर को देखकर सोच में पड़ जाती है। भाभी, मुझे आप दोनों का करवा चौथ इतना अलग क्यों लगता है? एक तरफ गुंजन भाभी की पूरी परंपराएं और दूसरी ओर सेजल भाभी का मॉडर्न तरीका। मुझे तो समझ नहीं आता कि कौन सा तरीका बेहतर है। प्रिया, हर किसी का तरीका अलग होता है। परंपराएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे जरूरी है कि हम दिल से इसे माने। चाहे तरीका कुछ भी हो, भावनाएं एक जैसी रहती हैं। हाँ प्रिया, मैं शहर में पली बड़ी हूँ, तो मुझे कुछ चीजें नहीं लगती हैं, लेकिन मैं सीख रही हूँ, और मुझे यकीन है कि अगली बार मैं और भी बेहतर कर पाऊंगी। दोनों ही तरीके अपने अपने तरीके से खास हैं, लेकिन मुझे लगता है मैं गुंजन भाभी के साथ ज्यादा सहमत हूँ। परंपराएं निभाने में जो संतोष मिलता है वो कुछ और ही होता है। गुंजन चिंता कर रही है कि कहीं उसकी परंपराओं को पुराने जमाने की ना समझा जाए। माँ जी, क्या आपको लगता है कि मैं बहुत पुराने जमाने की हूँ?
मैंने हमेशा गांव की परंपराएं ही निभाई हैं। शहर में आकर भी कुछ बदलने का मन नहीं हुआ। मुझे लगता है कि कहीं लोग मुझे पीछे समझने ना लगे। गुंजन, परंपराएं तुम्हारी ताकत हैं। ये हमें हमारे जड़ों से जोड़ती हैं। समय के साथ ही थोड़ी लचीलापन जरूरी है, लेकिन तुम्हारी जैसी बहुएं ही परिवार को संभालती हैं। तुम्हारा ये समर्पण परिवार की नींव को मजबूत करता है। माँ जी, आपके ये शब्द मुझे और भी आत्मविश्वास देते हैं। मैं बस यही चाहती हूँ कि जो भी करूँ वो सही हो। रात हो चुकी है और सभी महिलाएं छत पर चांद का इंतजार कर रही हैं। अरेंज मैरिज वाली बहू ने सजी धजी पूजा की थाली तैयार की है, जबकि लव मैरिज वाली बहू थोड़ी घबराई हुई है। सेजल, चांद जल्दी ही निकलने वाला है। ये पल हमारे लिए बहुत खास होता है। पहली बार का करवा चौथ हमेशा याद रहता है। मुझे अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा है। इतनी सारी परंपराएं और इतने सारे नियम। शहर में तो हम ये सब हल्के फुल्के तरीके से करते हैं। मुझे नहीं पता था कि यहाँ इसे इतने पारंपरिक तरीके से किया जाता है। पहली बार थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार जब इससे दिल से समझ लो तो सब कुछ आसान हो जाता है। तुमने बहुत अच्छा किया, बस थोड़ा धैर्य रखो। गुंजन थाली सजाते हुए खुद को संभालती है और आरती की तैयारी करती है। सेजल कुणाल के साथ खड़ी और सोच रही है कि क्या वह इसे सही तरीके से कर पाएगी। चांद निकल चुका है और गुंजन ने पूरी श्रद्धा और विधि से अपने पति आकाश के साथ व्रत तोड़ा। सेजल ने थोड़ा असमंजस के साथ पूजा की और कुणाल के साथ व्रत तोड़ा। मैंने हमेशा ये व्रत पूरे मन से किया है और इस बार भी इसे निभाया। मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ हो। तुमने हमेशा ये व्रत बहुत अच्छे से निभाया है और तुम्हारा समर्पण मुझे गर्व महसूस कराता है। तुम्हारे बिना ये घर अधूरा है। कुणाल, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे सही तरीके से नहीं कर पाई। मैं थोड़ा नर्वस महसूस कर रही थी। तुमने बहुत अच्छा किया सेजल। ये तुम्हारा पहला व्रत था और तुमने इसे अपने तरीके से निभाया। मुझे तुम पर गर्व है। धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगी। तुम्हारे साथ से मुझे हिम्मत मिलती है। मैं चाहती हूँ कि अगली बार मैं इसे और भी बेहतर तरीके से कर सकूं। आज का ये करवा चौथ हमारे परिवार के लिए बहुत खास था। दोनों बहुओं ने अपने अपने तरीके से व्रत रखा और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। परंपराएं निभाना जरूरी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि तुम इसे अपने दिल से निभाओ। यही परिवार को मजबूत और एकजुट बनाता है। तुमने बहुत अच्छा किया सेजल। मुझे यकीन है कि अगली बार तुम और भी अच्छे से निभाओगी। ये सब सीखने में समय लगता है, लेकिन सबसे अहम है कि हम इसे अपने दिल से करें। धन्यवाद दीदी, आपने मेरी बहुत मदद की। मैंने इस व्रत से बहुत कुछ सीखा और मुझे खुशी है कि मैं इसका हिस्सा बनी। गुंजन और सेजल एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। सास, प्रिया, आकाश और कुणाल सभी एक साथ बैठते हैं और इस खास पल का आनंद लेते हैं। तुम्हारे बिना यह घर अधूरा है। तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी परंपराओं का पालन देखकर मुझे गर्व होता है। सेजल, मुझे तुम्हारी कोशिशों पर गर्व है। ये तुम्हारा पहला करवा चौथ था और तुमने इसे पूरी ईमानदारी से निभाया। सभी लोग साथ में बैठते हैं और इस खास दिन का आनंद उठाते हैं। भाभी, आप दोनों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। अगली बार मैं भी आपके साथ व्रत में शामिल हो जाऊंगी। अरे वाह प्रिया, अब तुम भी व्रत रखने की तैयारी कर रही हो। तुमसे भी यही उम्मीद है कि तुम इसे पूरे दिल से निभाओगी। हाँ माँ, मैं भी अब करवा चौथ की बहुगिरी में कदम रखने वाली हूँ। सभी एक साथ हंसते हैं और इस खास पल को बिताते हैं। रात ढल चुकी है। सभी परिवारजन एक साथ बैठे हैं। गुंजन और सेजल ने इस करवा चौथ से एक नया बंधन महसूस किया है। वे एक दूसरे के अनुभवों से बहुत कुछ सीख चुकी हैं। सेजल, तुमने आज बहुत कुछ सीखा। मुझे खुशी है कि हम एक दूसरे के साथ हैं और हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे। दीदी, मैंने आज महसूस किया कि परंपराएं और रिश्ते दोनों एक साथ चलते हैं। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है और मुझे खुशी है कि मुझे आप जैसी जेठानी मिली। हमेशा याद रखना, परंपराएं निभाने का असली मतलब दिल से निभाना होता है। तुमने ये सब समझ लिया है और यही सबसे बड़ी बात है। इस करवा चौथ ने सेजल और गुंजन के बीच के रिश्ते को एक नई दिशा दी है। जहां सेजल ने गुंजन से पारंपरिक जीवन शैली सीखी, वहीं गुंजन ने समझा कि आधुनिकता और परंपरा दोनों एक साथ चल सकते हैं। परिवार में एकता, समझ और प्यार ही असली परंपरा है, जो सभी रीति रिवाजों से ऊपर होती है। परंपराएं चाहें जितनी भी अलग हों, परिवार में प्यार और एक दूसरे के प्रति सम्मान सबसे बड़ा आदर्श है। सच्चे रिश्तों की जड़ें विश्वास, प्यार और समर्पण में होती हैं, जो हर रीति रिवाज से ऊपर होती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।